चूरू के तारानगर से यहां पुलिस और किसानों के बीच झड़प की खबर है। तहसील कार्यालय के सामने दरअसल प्रदर्शन चल रहा था और इसी दौरान पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। फसल बीमा क्लेम समेत अन्य मांगों को लेकर किसान धरना दे रहे हैं। तहसील कार्य में किसानों के घुसने के दौरान ये प्रदर्शन उग्र होता चला गया। देखिए तस्वीरें देखिए आप। रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन जिस तरह से धक्का मुक्की शुरू हुई, झूमा झटकी शुरू हुई, दोनों ही पक्ष आमने सामने आ चुके थे। जमकर जो कि मुंह जुबानी जंग चल रही थी वो तीखी झड़प में बदलती चली गई। तो ये बड़ी खबर है और तस्वीरें हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फसल बीमा क्लेम सहित अन्य मांगे हैं जिन्हें लेकर किसान धरना दे रहे हैं। और इस बीच जब तहसील कार्यालय में किसानों ने घुसने की कोशिश की तो प्रदर्शन उग्र होता चला गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनोज शर्मा से। मनोज, क्या जानकारी है, क्या घटनाक्रम रहा? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो तहसील कार्यालय है उस तहसील कार्यालय के सामने जो किसान हैं उन किसानों का कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज फसल बीमा क्लेम सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना चल रहा था और आज किसानों के द्वारा यहाँ उग्र प्रदर्शन किया गया। तहसील कार्यालय के अंदर जो किसान हैं उनके द्वारा घुसने का प्रयास किया गया और जो पुलिस है उसके द्वारा बैरिकेड लगाकर और इन किसानों को वहां रोकना था। इस दौरान जो किसान और पुलिस है उनके बीच में तीखी नोकझोंक हुई, एक झड़प हुई। इस दौरान जो बैरिकेड्स हैं वो बैरिकेड्स गिरा दिए गए और हालांकि जो किसान नेता है उनके द्वारा बीच बचाव किया गया, जिसके बाद अभी भी जो इस संबंध में वार्ता है वो किसान नेताओं की है वो चल रही है। जी, तो इस वक्त क्या स्थिति है? क्या अभी भी किसान तहसील कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अब वो अपने धरना स्थल पर है, उनका प्रतिनिधि मंडल बातचीत कर रहा है? क्या हो रहा है अभी? जी बिल्कुल, जो किसान है वो अभी भी धरना स्थल के ऊपर है और जो प्रतिनिधि मंडल है उनके द्वारा जो प्रशासन है, एसडीएम मोनिका जाखड़ है, डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा है, जो अधिकारीगण वहाँ मौजूद है, उनके साथ जो निर्मल प्रजापत किसान नेता है उनकी जो वार्ता है उस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई के अंदर चल रही है। और हालांकि जो स्थिति है वो अभी भी आक्रोशित है किसान और उनके अंदर आक्रोश साफ तौर पर यहाँ धरना स्थल पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, दोनों तरफ से देखिए, एक तरफ से नजर आ रहा है कि जोर आजमाइश चल रही है। किसान बैरिकेड्स को हटा देना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं और पुलिस कोशिश कर रही थी कि उन्हें बैरिकेड्स के उस तरफ रोके रखें किसी तरह से। एक दबाव भी पुलिस के ऊपर नजर आ रहा था क्योंकि सामने प्रदर्शन करने वाले किसान हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई घायल हुआ है? जी, मामूली जो चोट है वो न केवल जो पुलिसकर्मी है उनके लगी है बल्कि किसानों के भी एक जो किसान है उनके भी मामूली चोट है वो इस झड़प के अंदर लगी है। हालांकि इतनी कोई गंभीर स्थिति नहीं बनी कि उसके अंदर किसी के ज्यादा चोट है वो लगी हो। जी, बड़ी अजीब बात नहीं है मनोज, आप बता रहे हैं कि काफी समय से ये धरना दिया जा रहा था, थोड़ा वक्त हो गया इन किसानों द्वारा धरना देते देते। इस बीच बातचीत की मेज पर कोई भी वार्ता हुई नहीं हुई, ये सुर्खियां नहीं बनी। बातचीत पर अगर वार्ता विफल रही तो वो सुर्खियां नहीं बनी और यहाँ तक कि इस मामले का राजनीतिकरण भी नहीं हुआ। जबकि चूरू एक ऐसा इलाका है जहाँ से कहते हैं कि चप्पे चप्पे की हलचलों पर राजेंद्र राठौड़ की नजर होती है। वो भी इस प्रदर्शन स्थल पर कभी पहुंचे हो ऐसी कोई खबर नहीं आई। जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसके द्वारा लगातार ये जो धरना है वो फसल बीमा क्लेम सहित 21 मांगों को लेकर। मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा, वो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र राठौड़ जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी सर, इस खबर के बारे में आपको जानकारी लगी आज जो किसानों और पुलिस के बीच एक झड़प की स्थिति बनी? तारानगर चूरू के अंदर किसानों के साथ किसान अपनी न्याय संगत मांगों के लिए लंबे समय से संघर्ष करते हैं। विशेष तौर पर फसल बीमा योजना के अंदर जो जिन किसानों का क्लेम अभी सुनिश्चित हो गया, पहले वो भी आज बकाया चल रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने राजस्व नहीं दिया। फसल बीमा के अंदर राज्य सरकार द्वारा अपना राजस्व नहीं दिए जाने के कारण से 19-20 रबी और खरीफ के किसानों का भी अभी क्लेम वंचित है। इसी को लेकर किसान अपनी बातों को कह रहे थे। तब सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पहुंचे नहीं, इस बात को लेकर नाराजगी हुई और थोड़ी झड़प भी हुई। सरकार को चाहिए कि किसानों का आक्रोश आगे बढ़े नहीं, न्याय संगत मांगों पर उनको विचार करना चाहिए। ये सरकार जिस सरकार किसानों के दम पर जो सरकार आई है शासन में, उसका किसानों से इस प्रकार का व्यवहार निंदनीय है। राजेंद्र राठौड़ जी, मैंने खुद देखा है चूरू में चप्पे चप्पे पर आपकी नजर रहती है और चप्पे चप्पे पर लोग आपका नाम लेते दिखाई देते हैं। इसके बावजूद भी इन मांगों के समर्थन में आप इनके साथ
खड़े नजर नहीं आए? देखिए कि संगठन विशेष के लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं, नैतिक समर्थन जरूर दे रहे हैं, और उनके मंच पर ना तो वो हमें चाहते कि हम उनके मंच पर आए और ना ही उस झंडे के नीचे आना संभव है। हमने भी अब समय समय पर इन बातों को, जिन बातों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, विधानसभा और विधानसभा के बाहर मजबूती से इन बातों को रखा है और आवश्यकता पड़ने पर फिर हम मजबूती से रखेंगे। तो मतलब आपको लगता तो है उनकी मांगों में दम है, उनकी मांगे वाजिब है? मैं स्वीकार करता हूँ कि उनकी मांगे बिल्कुल न्याय संगत है और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए उनकी मांगों के बारे में। तो कहाँ पे पेच फंस रहा है? क्यों इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हो पाई? कई बार इन लोगों के साथ किसानों के संगठनों के साथ सरकार के प्रतिनिधियों ने बातें की, और हर बार बात करना और बात को करके भूल जाना, वादा करना और वादा करके भूल जाना, तो सरकार की भी फितरत है, इसलिए इनके यहाँ प्रशासन की फितरत है। मैं जितना समझ पा रहा हूँ आज के घटनाक्रम को राजेंद्र राठौड़ जी, पिछले कुछ समय से प्रदर्शन चल रहा है, धरना भी दिया जा रहा है। आज अगर वो तहसील कार्यालय में जाना चाहते थे तो उनको रोका गया। इस बीच बातचीत की मेज पर भी बैठे होंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। बातचीत की मेज पर दर्जनों बार बैठे, पर दर्जनों बार जिन पर सहमति बनती है उन पर भी आगे कोई कारगर कार्रवाई होती नहीं है। इसका अंत ठीक है राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। देखिए सीपीआई नेता अमराराम जी भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमराराम जी, स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपका। धन्यवाद। ये आज क्या हुआ? एक बीते कुछ समय से धरना तो इनका चल रहा था, क्या बातचीत सही मोड़ पर आ ही नहीं पा रही? ऐसा है कि सरकार का चरित्र घोर किसान विरोधी है। आप देखेंगे कि 181 पटवार मंडल की क्रॉप कटिंग है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आधार है क्रॉप कटिंग, जिसको रिजेक्ट करने के लिए राजस्थान की सरकार ने केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन भेजी, और केंद्र सरकार ने भी अपना किसान विरोधी चरित्र उजागर करते हुए उसको एक्सेप्ट करके चूरू जिले के 181 पटवार मंडलों की क्रॉप कटिंग को रिजेक्ट कर दिया। जबकि बहुत सी दफा ये कहते हैं कि केवल और केवल इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल क्रॉप कटिंग आधार है, और अब कह रहे हैं कि वो सैटेलाइट से इस बात का अंदाजा करेंगे कि कितनी फसल में खराबा हुआ है। ये किसी भी तरह से नहीं है। जब भी क्रॉप कटिंग सही नहीं हुई, किसानों ने कहा, जब कहा क्रॉप कटिंग हो गई सो हो गई। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही केवल कंपनियों की दलाल है, और लंबे समय से तारानगर का किसान तहसील कार्यालय के सामने धरना दे रहा था। किसानों का प्रदर्शन है वो बेसिकली केंद्र और स्टेट दोनों के अगेंस्ट है। बिल्कुल, फसल बीमा किसान प्रीमियम देता है और केंद्र और राज्य सरकार भी बराबर प्रीमियम देती है, लेकिन केवल और केवल कंपनियों के लूट के लिए है। इसलिए उस आवाज को दबाना चाहते हैं हम। किसी भी इस लाठीचार्ज की हम घोर निंदा करते हैं, और किसी भी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त राजस्थान का किसान नहीं करेगा। जैसी कोई खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। हाँ, तीखी झड़प की स्थिति, झूमा झटकी की स्थिति तो दिख रही है। लेकिन चलिए अमराराम जी, इलाके के जो विधायक है राजेंद्र राठौड़, वो ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर बैनर जी भाई सरकार का चरित्र तो दोनों का आ गया ना। कंपनी ने कहा कि क्रॉप कटिंग सरकारी पटवारी करता है। नहीं, लेकिन अमराराम जी, मेरा सवाल ये है कि देखिए इलाके के जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर बैनर के तहत ये प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए मैं शामिल नहीं हो सकता, लेकिन मांगे वाजिब है। जब बीजेपी का एक कद्दावर चेहरा कह रहा है कि मांगे वाजिब है। अरे उनके दोनों की सरकार है, एक ही देश में है, एक ही प्रदेश में है, और दोनों ने इसको रिजेक्ट किया है, जबकि उसका आधार केवल क्रॉप कटिंग है, जो पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक करता है। ठीक है, किसान नहीं करता। शुक्रिया अमराराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं खबर से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर।